राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी को ज्येष्ठ मास की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने की पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। ज्येष्ठ मास में बड़ पीपल और आकड़ी के पेड़ को सींचने, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने, तुलसा जी को सींचने, दियाबाती करने का बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। उसके साथ ही ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने, दियाबाती करने का बहुत पुण्य लाभ मिलता है। आज मैं आपके लिए ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने की पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ आपको इस कथा को सुनने से पूरा लाभ मिलेगा। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने की कथा का श्रवण करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कथा जरूर पसंद आएगी। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा महिला अपने बेटे के साथ रहती थी। विधवा महिला मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पाल पोस रही थी। विधवा महिला हर ज्येष्ठ मास में स्नान करती और केले के पेड़ को सींचती और प्रत्येक गुरुवार का व्रत रखती थी। इस तरह समय बीतने लगा। जब विधवा महिला का बेटा बड़ा हुआ और कमाने लगा, तो उसने एक अच्छी लड़की देखकर अपने बेटे का विवाह कर दिया। विधवा महिला हर साल ज्येष्ठ मास में स्नान करती, केले के पेड़ को सींचती और देसी घी का दीपक जलाकर केले के पेड़ की पूजा करती थी। उसका यह नित्य का नियम था। बेटे की शादी के बाद भी वह ऐसा करती रही। बेटे की शादी के साल भर तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन बहू का केले के पेड़ के पास घी का दीपक जलाना रास नहीं आया। तो उसने अपने पति से कहकर अपनी सास का केले के पेड़ पर घी का दीपक जलवाना बंद करवा दिया। यह कहकर कि इस महंगाई के जमाने में खुद के खाने के लिए घी नहीं है और आपकी माँ केले के पेड़ के पास रोज घी का दीपक जलाती है। आप अपनी माँ से कह दो कि तेल का दीपक जला दिया करे। तब बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ तुम्हें तो दीपक ही तो जलाना है। भगवान थोड़े ही कहते हैं कि मेरे घी का दीपक जलाओ। माँ तुम आज से केले के पेड़ के पास तेल का दीपक जला दिया करो। माँ खर्चा बहुत बढ़ गया है। माँ ने बेटे से कहा कि बेटा, जब तू छोटा था तो मैं मेहनत मजदूरी करती थी और तेरा और मेरा दोनों का पेट भरती थी। तब भी मैं घी का दीपक जलाती थी। अब तो बेटा तू भी कमाने लगा है और अब खर्चा कहाँ से बढ़ गया। लेकिन बेटा नहीं माना। तब बुढ़िया माई बड़ी ही समझदार थी। उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बेटा बहू जैसे राजी रहे वैसा ही काम कर लेते हैं। अब विधवा महिला तेल का दीपक केले के पेड़ के पास जलाने लगी। 2-4 दिन होते ही बहू ने तेल देना भी बंद कर दिया। अब बहू तेल और घी को ताले में रखने लगी। बुढ़िया माई ने बहू से तेल मांगा तो बहू बोली कि सासू माँ, आप केले के पेड़ को जल से सींच दिया करो। भगवान थोड़े ही कहते हैं कि मेरे यहाँ तेल और घी का दीपक जलाओ। यह तो श्रद्धा की बात है। उस दिन विधवा महिला ने भोजन नहीं खाया। जब बेटे को पता चला तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ भोजन कर लो, भोजन से क्यों गुस्सा होती हो। तो माँ बोली कि बेटा मेरी भोजन की थाली मेरे कमरे में भिजवा देना, मैं वहीं भोजन खा लूंगी। अब बेटा भोजन की थाली अपनी माँ के कमरे में रखने लगा, लेकिन विधवा महिला ने भोजन नहीं खाया। 4 दिन तक वह भूखी प्यासी रही, क्योंकि ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ के पास घी का दीपक जलाने का उसका नियम टूट रहा था। वह अपना भोजन बेटा बहू के सो जाने के बाद गाय और कुत्तों को खिला देती थी। तब एक रात्रि को बहू के कमरे में से आवाज आई। वह बोली कि देखा, आप तो कह रहे थे कि मेरी माँ को केले के पेड़ के पास घी का दीपक जलाने नहीं दूंगी तो माँ भोजन नहीं खाएगी। देखिए 4 दिन बीत गए हैं, आपकी माँ रोज भोजन भी खा रही है और घर में घी और तेल भी बच गया। और ऐसा कहकर बहू जोर जोर से हंसने लगी। बुढ़िया माई बहू की सारी बातें सुन रही थी। बहू की बात सुनकर वह मन ही मन खूब रोई। रोते रोते उसे नींद आ गई। तब उस रात्रि को भगवान विष्णु ने बुढ़िया के स्वप्न में आकर कहा कि अरे मैया, तू क्यों रोती है।
मैं हूं ना, मैं सब कुछ देख लूंगा। कल तू केले के पेड़ को जब सींचने आएगी तब तू खुद देख लेना। दूसरे दिन बुढ़िया माई सोकर उठी तो उसे रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आई। तो वह अपने मन में सोचने लगी कि मैं आजकल केले के पेड़ के पास घी का दीपक नहीं जला रही हूँ, तो मुझे ऐसे ही स्वप्न आ गया होगा। क्योंकि यह तो सत्य ही है कि हम जिस बात को याद करके सोते हैं, रात्रि में हमें स्वप्न भी उसी से मिलता जुलता दिखाई देता है। बुढ़िया माई ने भी यही सोच लिया। तब बुढ़िया माई कुछ सोच कर उठी, नहा धोकर केले के पेड़ को जल से सींचने के लिए गई। जब वह केले के पेड़ के पास पहुंची और चबूतरे पर बैठी तो उसे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि वहां पहले से ही घी में डूबी हुई बत्ती, घी का दीपक पड़ा था। पास ही माचिस की डिबिया रखी थी। बुढ़िया माई ने आसपास देखा तो उसे दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसे पेड़ में से आवाज सुनाई दी। पेड़ में से आवाज आई कि अरे बुढ़िया माई, इधर उधर क्या देखती है? ये घी का दीपक मैंने ही रखा है। अब तू रोज मुझे जल से सींचने आया कर। तुझे यहाँ रोज घी का दीपक मिलेगा। तू रोज घी का दीपक चास दिया कर। बुढ़िया माई, ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ के पास घी का दीपक जलाने का तेरा नियम मैं नहीं टूटने दूंगा। तूने पूरी उम्र मेरी सेवा करी है, तो क्या मैं तेरे लिए इतना सा भी नहीं कर सकता? केले के पेड़ में से आवाज सुनकर विधवा महिला केले के पेड़ को गले से लगाकर खड़ी हो गई और खूब रोई। उसके बाद उसने केले के पेड़ को जल से सींचा, घी का दीपक जलाया और अपने बेटा बहू की खुशहाली की प्रार्थना करी। केले के पेड़ की 5 परिक्रमा करी और फिर वह घर आ गई। घर आते ही उसने बहू से भोजन मांगा। बहू ने भोजन परोस दिया। बुढ़िया माई भोजन खाकर सुख से सो गई। दूसरे दिन बहू के भाई भौजाई घर आए तो बहू ने सूजी का हलवा बनाने के लिए ताले में से घी का डिब्बा निकाला। तो उसे यह देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि घी का डिब्बा जो पहले पूरा भरा हुआ था, आधा खाली कैसे हो गया। उस समय तो वह चुप रह गई। जब उसके भैया भाभी भोजन खाकर चले गए तब उसने यह बात अपने पति को बताई कि तुम्हारी माँ शायद अलमारी में से घी चोरी करके केले के पेड़ के पास घी का दीपक जलाती है। यह डिब्बा जब मैंने ताले में रखा था तो पूरा भरा हुआ था, लेकिन आज जब मेरे भैया भाभी आए और सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने अलमारी में से घी का डिब्बा निकाला तो यह आधा खाली था। तो पति बोला कि अरे तू बावली हुई है, जब तूने अलमारी के ताला ही लगा दिया तो मेरी माँ इसमें से घी कैसे निकाल सकती है? तुमने मेरी माँ को क्या चोर समझ रखा है? क्यों तुम बेकार की बातें करती हो? तब बहू बोली कि हमें घी की अलमारी की और तुम्हारी माँ की दोनों की निगरानी करनी चाहिए, तभी सच्चाई का पता चलेगा। तब बेटा बहू ने निगरानी रखी, लेकिन बुढ़िया माई ने घी की अलमारी की तरफ जाना तो छोड़ घी की अलमारी की तरफ देखा भी नहीं। दूसरे दिन सुबह जब बुढ़िया माई रोज की तरह स्नान आदि करके केले के पेड़ को सींचने गई तो दोनों बेटा बहू भी चुपचाप पीछे पीछे अपनी माँ के चलने लगे। जब बुढ़िया माई केले के पेड़ के पास पहुंची तो दोनों बेटा बहू दूर खड़े ये सब कुछ देख रहे थे। जब बुढ़िया माई केले के पेड़ के पास पहुंची तो वहां घी का दीपक और माचिस की डब्बियां पहले से ही पड़ी थी। दोनों बेटा बहू दूर खड़े ये सब कुछ देख रहे थे। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही घी का दीपक रखा था। सारा माजरा वे दोनों समझ गए और चुपचाप घर आ गए। बुढ़िया के बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ की मदद तो स्वयं भगवान कर रहे हैं। अरे बावली, तू घी और तेल के ताला लगाने छोड़ दे। अगर अब भी तू नहीं समझी तो तू ही पाप की भागी बनेगी। उस दिन पति की बात सुनकर बहू एकदम शांत हो गई। उधर बुढ़िया माई पूजा करके घर आई तो बहू सासू के रोटी मांगने से पहले ही घी की रोटी और सब्जी की थाली लेकर पहुंच गई। बहू अपनी सास से बोली कि सासू माँ, कल से आप केले के पेड़ को सींचने जाओ तो घी का दीपक भी लेकर जाना। आपका बेटा कल ही 2 किलो देसी घी बाजार से खरीद कर लाए हैं। बुढ़िया माई को बहू की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मनी मन सोचने लगी कि आज तो रोटियों के भी घी लगा है
और बहू की बातें भी घी से चुपड़ी चुपड़ी लग रही है। जरूर मेरे ही बेटे ने इसे कुछ कहा होगा। इस तरह दूसरे दिन बुढ़िया माई घी का दीपक लेकर केले के पेड़ को सींचने गई। उस दिन बुढ़िया माई को बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां घी का दीपक और माचिस की डिब्बियां नहीं रखी थी, जो हमेशा वहां उसे पड़ी मिलती थी। बुढ़िया माई समझ गई कि भगवान को पता चल गया है कि आज तो मैं घर से ही घी का दीपक लाने वाली हूँ, इसलिए उन्होंने घी का दीपक और माचिस की डबिया नहीं रखी। इस तरह अब बुढ़िया माई रोज घी का दीपक ले जाने लगी, लेकिन बुढ़िया माई जितना घी के डब्बे में से निकालती वह डब्बा पुनः वापस भर जाता। इस बात पर बुढ़िया ने तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन बेटा बहू का बराबर ध्यान रहा। बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी माँ तो देवी है, साक्षात अन्नपूर्णा है। उस दिन बहू ने भी यह बात स्वीकार कर ली। इस तरह ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि आ गई। तब विधवा महिला अपने बेटा बहू से बोली कि मुझे एक ब्राह्मण को भोजन कराना है, दान दक्षिणा देनी है। तो बेटा बहू तुरंत मान गए और बोले कि माँ, आप जो कहेंगे वही होगा। तब बहू ने ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के दिन स्वादिष्ट देसी घी की पुड़िया, मालपुए, मिर्ची के टपोरे, खीर इत्यादि सामग्री बनाई और गांव में से एक जोड़ा जोड़ी ब्राह्मण को बुला करके उन्हें भोजन कराया और उन्हें अन्न, वस्त्र, रुपया दान में दिया। साथ ही जूता, छाता, पंखा, आम, तरबूज भी दान में दिया। उस दिन बुढ़िया माई बहुत खुश थी, जैसे उसकी कोई लॉटरी लग गई हो। उस रात बुढ़िया माई को सुकून भरी नींद आई। उस दिन बुढ़िया माई देर तक सोती रही। बेटा बहू रोज की तरह जल्दी उठ गए। उन्होंने देखा कि उनका घर अन्नधन के भंडार से भरा हुआ था। यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपनी माँ को जगा करके पूरी बात बताई और इसका कारण पूछने लगे। बुढ़िया माई ने कहा कि यह ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने और केले के पेड़ के पास घी का दीपक जलाने का फल भगवान विष्णु ने हमें दिया है। हे विष्णु भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने की कहानी सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो सके और आपको इसका पुण्य मिल सके। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एक बार की बात है, एक गांव में एक पुजारी अपनी पत्नी के साथ रहता था। पुजारी का नाम सोमदत्त था। वह माता लक्ष्मी और गणेश जी का परम भक्त था। उनके गांव में माता लक्ष्मी और गणेश जी का प्राचीन मंदिर था, जिसमें वह पुजारी सेवा देता था। पुजारी रोज मंदिर में झाड़ू पोछा करता, सुबह शाम की आरती करता और मंदिर में जो भी चढ़ावा आता वही उसकी आजीविका का साधन था। पुजारी की पत्नी का नाम सरोज था। वह गर्भवती थी। सरोज को अपने पति की पुजारी वाली नौकरी पसंद नहीं थी। वह आए दिन अपने पति से झगड़ा करती रहती थी। तब एक दिन सरोज अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं देखते? मंदिर से हमें इतनी आमदनी नहीं होती। अब हमारे बच्चे होंगे, परिवार बड़ा होगा, हम कुछ भी धन एकत्र नहीं कर पाते। क्या आप हमेशा गणेश जी, लक्ष्मी जी करते रहते हो? अगर उन्हें हमारी मदद करनी होती तो कब की कर देते। क्या आपके भगवान को हमारी परेशानी नजर नहीं आती? सरोज घर की माली हालत से बहुत दुखी रहती थी, इसलिए वह हमेशा चिड़चिड़ी रहती थी। तब उसका पति सोमदत्त अपनी पत्नी से बोला कि भगवान हमें भूखा जरूर उठाते हैं, लेकिन कभी भूखा सोने नहीं देते। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले, आज से पहले न कभी किसी को मिला है न मिलेगा। लेकिन मुझे माता लक्ष्मी पर पूरा भरोसा है। वो एक न एक दिन हम पर जरूर कृपा बरसाएंगी। मुझे अपनी भक्ति और माता लक्ष्मी पर पूरा यकीन है। तब उसकी पत्नी बोली, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। इस तरह से कई दिन निकल गए। एक दिन सोमदत्त मंदिर में झाड़ू पोछा कर रहा था। तभी एक स्त्री पुरुष मंदिर में आए और बैठ गए। वे थके थके से और उदास लग रहे थे। पुजारी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं?
पहले आपको इस गांव में कभी नहीं देखा। तो वे बुजुर्ग स्त्री पुरुष पुजारी से बोले कि बेटा, हम पड़ोस गांव से आए हैं। हमारे गांव में अकाल पड़ गया है। हम कई दिनों से भूखे प्यासे हैं। तब सोमदत्त पुजारी उनसे बोला कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मेरे घर का आतिथ्य स्वीकार कीजिए। उसके बाद पुजारी उन दोनों को लेकर घर आ गया। घर आया तो पता चला कि उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हो रही थी। सोमदत्त साथ लाए हुए स्त्री पुरुष से बोला कि मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे प्रसव पीड़ा हो रही है। आप थोड़ी देर बैठिए, मैं गांव में से दाई को बुलाकर के लाता हूँ, फिर मैं आपको भोजन परोसूंगा। ऐसा कहकर वह जाने लगा तो साथ आई बुजुर्ग स्त्री सोमदत्त पुजारी से बोली कि बेटा, तुम जरूर जाओ, मुझे थोड़ा बहुत दाई का काम आता है, तब तक मैं तुम्हारी पत्नी को संभालती हूँ। सोमदत्त भागा भागा गांव में से दाई को बुलाने चला गया। इधर साथ आई स्त्री सोमदत्त की पत्नी का प्रसव करवा देती है। उसे एक बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। सरोज उस स्त्री से पूछने लगी कि हे देवी, आप कौन हैं? आप तो साक्षात मेरे लिए भगवान बनकर आई हैं। मैंने पहले कभी आपको इस गांव में नहीं देखा। तो वह बुजुर्ग स्त्री सरोज से बोली कि बेटी, मेरा नाम लक्ष्मी है। मेरे साथ आए पुरुष का नाम गजानन है। हम पड़ोस गांव में से आए हैं। हमारे गांव में अकाल पड़ गया था। तुम्हारा पति हमें यहाँ भोजन कराने के लिए लेकर आया था। इस तरह बातें करते करते कब सरोज की आंखें लग गई, उसे पता ही नहीं चला। साथ वाले स्त्री पुरुष कोई और नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी और गणेश जी थे। उन्होंने उनके घर में अन्न-धन के भंडार भर दिए। जाते जाते माता लक्ष्मी ने उनके घर को ठोकर मारी तो उनके 2 कमरों का टूटा फूटा मकान सुंदर महल में बदल गया और वे दोनों वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब सोमदत्त गांव में दाई के घर पहुंचा तो पता चला कि दाई दूसरे गांव में प्रसव कराने गई हुई थी। सोमदत्त घबराया घबराया वापस अपने घर की ओर भागा आया। जब वह अपने घर के पास आया तो उसने देखा कि उसके टूटे फूटे 2 कमरों के मकान की जगह सुंदर नया मकान खड़ा था। तो वह आश्चर्यचकित रह गया। एक बार तो वह घर में घुसने से डरने लगा, लेकिन जैसे ही उसे अपनी पत्नी सरोज की याद आई तो वह घर में घुसा तो उसने देखा कि घर में अन्न-धन के भंडार भरे पड़े थे। उसकी पत्नी सरोज सो रही थी और उसके पास एक नवजात शिशु लेटा हुआ था। सोमदत्त ने अपने साथ आए बुजुर्ग स्त्री पुरुष को अपने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वे दोनों उसे कहीं दिखाई नहीं दिए। सोमदत्त अपनी पत्नी के जागने का इंतजार करने लगा। आधा 1 घंटे के बाद उसकी पत्नी सरोज की आंखें खुली। जब उसने अपना घर नया देखा, घर में अन्न-धन के भंडार देखे तो वह भी चकित रह गई। सोमदत्त ने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरे साथ 2 बुजुर्ग स्त्री पुरुष आए थे, वो कहाँ चले गए? तो उसकी पत्नी सरोज ने अपने पति को पूरी बात बताई कि आप जिन 2 स्त्री पुरुष को लेकर आए थे, उनमें से एक का नाम लक्ष्मी और दूसरे का नाम गजानन जी वह बता रही थी। उन्होंने ही मेरा प्रसव कराया है। पत्नी की बात सुनने के बाद सोमदत्त बोला कि जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो गणेश जी भगवान की। सोमदत्त अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, वो बुजुर्ग स्त्री पुरुष और कोई नहीं, वो तो साक्षात माता लक्ष्मी और गणेश जी भगवान थे। उनकी ही कृपा से हमारे घर में यह अन्न धन के भंडार भरे हैं। पति की बात सुनने के बाद सरोज अपने पति से माफ़ी मांगने लगी और बोली कि आप सही कहते थे, सब्र का फल मीठा होता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उस दिन से दोनों पति पत्नी माता लक्ष्मी और गणेश जी के मंदिर में बारी बारी से झाड़ू पोछा करने लगे और माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करने लगे। जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो गणेश जी भगवान की। अगर माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा की जाए तो माता लक्ष्मी से धन और गणेश जी से बुद्धि प्राप्त होती है और घर में खुशियाँ आती है। जो माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी की पूजा पाठ करते हैं, उनके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा जल्दी बरसने लग जाती है। गुरुवार की कहानी। एक बार एक गांव में एक ननद भौजाई रहती थी। तब एक बार ननद अपने मायके में आई हुई थी तो वह पनघट पर पानी भरने गई तो वहां उसने देखा कि गांव की कुछ औरतें
केले के पेड़ की पूजा कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। तो ननद ने गांव की औरतों से पूछा कि आप यह क्या कर रहे हो, ऐसा करने से क्या फल मिलता है। तब गांव की औरतें बोली कि बेटी, हम सब ने आज गुरुवार का व्रत रखा है, इसलिए हम केले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं और बृहस्पति भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है, निसंतानों को संतान सुख मिलता है, घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं, बिछड़ों का मिलन होता है, कुंवारे लड़के लड़कियों का शीघ्र विवाह होता है। तब ननद बोली कि मुझे भी इस व्रत की पूरी विधि बताओ, मैं भी यह व्रत करना चाहती हूँ, मेरे भी कोई संतान नहीं है, इस व्रत को करने से मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति होगी। तब उन औरतों में से एक औरत बोली कि बेटी जरूर करो, इस व्रत को करने से तुम्हें संतान सुख जरूर मिलेगा। बेटी, गुरुवार के व्रत के दिन पीला खाते हैं, पीला ही पहनते हैं, चने की दाल का बना हुआ भोजन खाते हैं, पीले पुष्प और पीले चंदन से बृहस्पति भगवान की पूजा करते हैं, केले की पेड़ की पूजा करते हैं, 11 या 21 गुरुवार के व्रत का संकल्प लेते हैं। जब मनोकामना पूरी हो जाए तो व्रत का उद्यापन करते हैं। बेटी, उद्यापन करने के बाद ही व्रत का फल मिलता है। इस तरह ननद ने वहीं बैठकर उस दिन बृहस्पति भगवान की कहानी सुनी, चने की दाल और गुड़ का प्रसाद लिया और पानी भरकर घर आई। तब भाभी अपनी ननद से बोली कि भाईसा, आज आपको पनघट से पानी लेकर आने में बहुत देर लग गई। तब ननद अपनी भाभी से बोली कि भाभी, पनघट पर बहुत सी औरतें बृहस्पतिवार के व्रत की कहानी सुन रही थी, केले के पेड़ की पूजा कर रही थी। भाभी, मैंने भी वहीं बैठकर बृहस्पति भगवान की पूजा करी, केले के पेड़ की पूजा करी और व्रत करने का संकल्प लिया। भाभी, वे गांव की औरतें कह रही थी कि बृहस्पतिवार का व्रत करने से घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं, संतानहीनों को संतान सुख मिलता है, कुंवारों के ब्याह होते हैं, बिछड़ों का मिलन होता है। इसलिए भाभी, मैंने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया, मेरे भी कोई संतान नहीं है। तब भाभी बोली कि भाईसा, मैं भी यह व्रत करूंगी। आपके भाई को भी शहर में कमाने गए हुए 6 महीने हो गए हैं, कोई चिट्ठी संदेश अभी तक नहीं आया, पता नहीं उन्हें नौकरी मिली भी है या नहीं। तब दोनों ननद भाभी ने उसी दिन से व्रत का संकल्प लिया, कहानी सुनी, केले के पेड़ की पूजा करी। पूजा करने के बाद ननद अपनी भाभी से बोली कि भाभी, मुझे आज ही ससुराल जाना होगा। गांव की औरतें कह रही थी कि व्रत में खुद के घर का ही भोजन खाना चाहिए, नहीं तो व्रत का फल नहीं मिलता। तो भाभी, तुमने भी भाई के लिए व्रत रखा है, इसलिए आप बुरा मत मानना। भगवान बृहस्पति हम दोनों ननद भाभी की मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इस तरह ननद ससुराल वापस आ गई और वे दोनों व्रत करने लगी। 11 गुरुवार के व्रत करते ही ननद को गर्भ ठहर गया। उधर भाभी के पास भी चिट्ठी आ गई जिसमें लिखा था कि मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है, मैं बहुत जल्दी बहुत सा धन कमा कर के लौट आऊँगा। दोनों ननद भाभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 21वें गुरुवार को भाई घर आ गया। वह बहुत सारा धन कमा कर के लाया था। उसने आते ही अपनी पत्नी से पूछा कि मेरी बहन कैसी है। तो पत्नी ने कहा कि तुम्हारी बहन बहुत खुश है और वह पेट से है, उसे भी बच्चा होने वाला है। तो पति ने कहा कि कल मैं अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जाऊंगा। तो पत्नी ने कहा कि जरूर जाना, तुम्हारी बहन गर्भवती है तो तुम उसके लिए घी, बादाम, गिरी, सौंठ और बच्चे के लिए गर्म कपड़े ले जाना। दूसरे दिन पति सारा सामान लेकर अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल, उसके गांव की ओर चल दिया। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। तभी रास्ते में एक शेर मिला। शेर ने भाई से कहा कि अरे मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई ने कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, मेरी बहन गर्भवती है, जब मैं उससे मिलकर वापस लौटूं तो आप मुझे खा जाना, मेरी बहन को यह सामान भी पकड़ाना है। शेर बोला कि मुझे मनुष्य जाति पर विश्वास नहीं है। तो भाई बोला कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो।
तो शेर बोला कि यही ठीक रहेगा। उसके बाद शेर ने एक नाग का रूप बनाया और भाई के थैले में जाकर के बैठ गया। उसके बाद भाई बहन के घर पहुंचा। बहन अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई। वह अपने भाई के लिए घी के चावल, पूड़ी, सब्जी बनाई और भाई को भोजन कराया। भोजन करने के बाद भाई अपनी बहन से बोला कि बहन, अब मुझे वापस घर जाना है। बहन ने कहा कि भाई, अभी तो आया और अभी चला जाएगा। अभी तो तेरे जीजाजी भी नहीं आए, तू अपने जीजाजी से मिलकर के जाना। तो भाई ने कहा कि नहीं बहन, मैंने किसी को वचन दिया है, इसलिए मुझे आज वापस जाना ही होगा। भाई को तो खुद की मौत दिखाई दे रही थी। तब बहन बोली कि भाई, भाभी ने मेरे लिए थैले में क्या क्या सामान भेजा है, वो तो तुम मुझे देते जाओ। क्या तुम सामान भी वापस ले जाओगे? भाई तो हड़बड़ी में सब भूल गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करूं कि तभी बहन ने भाई के हाथ से थैला छीन लिया। बहन थैले में से सामान निकालने लगी। थैले में से घी, बादाम, गिरी, अजवाइन, सौंठ और बच्चे के गर्म कपड़े निकले और अंत में एक जेवर का डब्बा निकला। बहन ने जेवर का डब्बा खोलकर के देखा तो उसमें से सोने का बहुत सुंदर हार निकला। बहन अपने भाई से बोली कि भाई, यह सोने का हार क्या तू मेरे लिए शहर से लेकर आया? बहुत ही सुंदर हार है। भाई के हाथ पैर कांप रहे थे, जुबान लड़खड़ा रही थी। थैला पूरा खाली हो गया लेकिन सांप नहीं निकला। भाई सोचने लगा कि सांप कहाँ गया। फिर बहन ने कहा कि ले भाई तेरा थैला, अब तू जा। तब भाई अपनी बहन से बोला कि बहन, तू सच कह रही थी, एक रात मुझे रुकना चाहिए और जीजाजी से भी तो मिलना है। मैं कौन सा रोज रोज आता हूँ। तब बहन बोली कि लेकिन तूने तो किसी को वचन दिया है, अब तेरे उस वचन का क्या होगा? भाई ने कहा कि कोई बात नहीं बहन, वचन तो दिया था लेकिन मैं कौन सा रोज रोज आता हूँ। जीजाजी से मिलने के बाद ही घर जाऊंगा। इस तरह भाई बहन के घर ही रुक गया। अब भाई अपनी बहन के पूरे घर में इधर उधर घूमकर सांप को ढूंढने लगा, लेकिन उसे सांप कहीं नहीं मिला। रात्रि में जीजाजी घर आए। सबने मिलकर भोजन खाया और खूब बातें करी। उसके बाद रात्रि में सभी सो गए। अर्धरात्रि को बृहस्पति भगवान ने भाई को दर्शन दिए और कहा कि हे भक्त, मैं तेरी परीक्षा ले रहा था कि तू मरने से डरता है या नहीं। हे वत्स, वह शेर और वह सांप भी मैं ही था। सांप की जगह सोने का हार भी मैंने ही रखा था। दूसरे दिन भाई जब सोकर उठा तो उसने अपने स्वप्न वाली बात अपनी बहन को बताई और साथ ही रास्ते में घटित घटना भी सुनाई। तब बहन अपने भाई से बोली कि हे भाई, बृहस्पति भगवान के व्रत का चमत्कार तो हमने तो पहले ही देख लिया था और आज तुझे भी दिखाई दे गया। हे बृहस्पति भगवान, जैसा सुख आपने बहन को और भाई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास में केले के पेड़ को सींचने की कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको इस कथा को सुनने का पूरा लाभ मिलेगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें।